हेलो एवरीवन गाइस, प्लस टू के बोर्ड एग्जाम्स की क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने भी। देखो, ऐसे क्वेश्चन आपके प्लस टू के फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम्स में, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, एचबीएसई बोर्ड हो और एनी स्टेट बोर्ड हो, आपसे पूछे जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बताइए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस फिगर में, आपको ये फिगर दे रखी है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन बी एंड सी इज एफ। ये रहा बी और ये रहा सी, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है इसका मैग्नीट्यूड है एफ, ठीक है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन ए एंड बी क्या होगा? ए का है ये रहा, बी का है ये रहा, क्या होगा ये बताना है, ठीक है। अब चार्जेस के बीच फोर्स कौन सा लॉ बताता है, बताओ? कूलम्ब्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, दो चार्जेस के बीच फोर्स किसके बराबर होता है? के Q1 Q2 बाई में आर के स्क्वायर की। डायरेक्शन फोर्स की पूछी नहीं है, मैग्नीट्यूड बताना है, बता दो। तो क्या क्या चाहिए आपको? के कांस्टेंट होता है, ठीक है, मीडियम पे डिपेंड करता है, ओके। Q1 पहला चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज चाहिए, ठीक है। फिर क्या चाहिए? आर, डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर मैं बात करूं बी और सी की, तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? के Q1 क्या है? Q, Q2 क्या है? Q, ठीक है, हो गया। बी एंड सी पे जो चार्ज की वैल्यू है वो आर। आर क्या है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, आर का स्केयर। ये किसके बराबर है? एफ की। डन। अब यही आप लोग किसके लिए पता कर लो? ए एंड बी के बीच लगाओ कूलम्ब्स लॉ। क्या होता है? फोर्स बिटवीन ए एंड बी कितना हो जाएगा? के Q1 पहला चार्ज कितना है भाई? माइनस का Q, ठीक है। दूसरा चार्ज कितना है? प्लस का Q, ठीक है भाई। में डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस दे रखी है क्या? नहीं दे रखी। अब आपसे एग्जामिनर पता है क्या चाह रहा है कि आप ये डिस्टेंस निकाल दो बस। कैसे निकालोगे? ये आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे रखी है, ये आप परपेंडिकुलर आपके सामने, ये क्या हो गया? बेस। यानी एग्जामिनर आपसे पाइथागोरस थ्योरम लगवाना चाह रहे हैं। क्या होती है भाई? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। डन, ठीक है। अब मैंने देखा हाइपोटेन्यूज कितना है? √2r, और एक आपका परपेंडिकुलर कितना है? r। अब ध्यान रखना, ये r हो और ये √2r हो, तो भाई ये r होता है। अभी बता दूंगा मैं कैसे, पहले उत्तर तो बता दूं। ये ऑप्शन है आपके, बताओ क्या होगा आंसर? अगर ये भी r है, ये भी r है, मैग्नीट्यूड ही देखना आपको, साइन से मत देखो, साइन हटा दो। मैग्नीट्यूड में साइन का कोई रोल नहीं होता। डन। यहां डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ए और बी के बीच? r। इसका क्या कर दो उसके, या ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, हाँ, तो फोर्स भी क्या होगा? सेम। क्या आ गया आंसर? इन दोनों के बीच फोर्स अगर F है तो इन दोनों के बीच भी फोर्स कितना होगा? F। ये पूछना चाह रहे हैं। हेंस द आंसर इज। इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाते हैं, उससे पहले क्यों ना हम ये आर निकाल के देख लें, क्या होगी? क्या? ए बी का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। डन। ए सी का स्क्वायर, ए सी कितनी दे रखी है? √2r, इसका स्क्वायर कर दो। ए बी का स्क्वायर, ए बी कितनी दे रखी है? निकालनी है, ठीक है। ए बी का स्क्वायर ऐसे कैसे रख लो? बी सी कितनी दे रखी है? बी और सी, आर, आर का स्क्वायर। अब √2r को आप क्या लिख सकते हैं? √2 का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 इंटू आर का क्या हो गया? स्क्वायर। दोनों के ऊपर स्क्वायर अलग अलग खोल दिया हमने। √2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या है? आर स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। मैंने यहाँ क्या रख लिया? ए बी का स्क्वायर, मैंने इस स्क्वायर को इस तरह भेज दिया, तो क्या आ गया? माइनस का आर स्क्वायर। 2r स्क्वायर में से एक आर स्क्वायर गया तो कितना बचा? 1r स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट ले ले, या स्क्वायर से स्क्वायर क्या कर दिया हमने? कैंसिल। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? r। या आप भी ध्यान रख लो, अगर ये r हो और ये भी r हो तो ये आंसर कितना आता है? √2r, ठीक है। यानी कि अगर दो वेक्टर हम कई बार कहते हैं मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री हो,
तो रिजल्टेंट कितना आएगा, √2r, सिंपल। और ये तो फिजिक्स में बहुत बार इस्तेमाल होता है बच्चे, बेसिक 11th में आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और इनके बीच एंगल होता है 60 डिग्री, तो हाइपोटेन्यूज क्या आता, ये आप कमेंट करेंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्या दोनों वेक्टर आर आर के हैं, इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 60 डिग्री। आंसर बताइएगा क्या होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन, दोनों वेक्टर के बीच अगर एंगल 120 डिग्री होता, दोबारा सुन लो, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड आर है, दूसरा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड आर है, दोनों के बीच एंगल 120 डिग्री है, आंसर क्या होगा, आप उत्तर बताएंगे कैसे। इफ एंगल इज 60 डिग्री देन आंसर इज दिस, इफ एंगल इज 120 डिग्री देन आंसर इज दिस, ऐसे बोलेंगे आप, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन में वापस। एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में क्या पूछा, ए और बी के बीच फोर्स पूछा। मैं क्या पूछता भाई, बताओ ए और सी के बीच फोर्स क्या होगा, मुझे क्या चाहिए, फोर्स बिटवीन ए एंड सी। अगेन चार्ज कितना है, माइनस क्यू, ये कितना है, प्लस क्यू, तो सिंपल ऊपर तो क्या गया, के क्यू क्यू, मैग्नीट्यूड लेना है मुझे, साइन मैंने नहीं ली इनके, डन। आर कितनी है, √2r, बस यही बात थी। इसका क्या कर दो, स्क्वायर खोल लो इसको, के क्यू क्यू बाई में √2r का स्क्वायर कितना होगा, 2r स्क्वायर। अब के क्यू बाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, f, रख दो, आंसर क्या आ जाता, f/2। तो फोर्स बिटवीन ए एंड सी क्या आ जाता, f/2। है कोई ऑप्शन, यस। अगर फोर्स बिटवीन ए एंड सी पूछा होता तो आंसर ये जाता। अब हम क्वेश्चन तो कोई भी फ्रेम कर सकते हैं ना, आपको तो बेसिक आना चाहिए, ठीक है। होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब सुनो, इस क्वेश्चन में क्या खास बात थी, इन्होंने क्या बोला, दो चार्ज के बीच फोर्स दे रखा है, उनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है, निकाल लो, कूलम्ब लॉ लगाओ। अब वो क्वेश्चन में चाहे क्यू की वैल्यू चेंज कर दे, चाहे डिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर दे, जैसे जिस रिस्पेक्ट में चेंज करे, आपको केवल कूलम्ब लॉ लगाना है, आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या आना चाहिए, कूलम्ब लॉ कैसे अप्लाई करना है। ये कूलम्ब लॉ क्या होता है, इसकी वीडियो चैनल पे है, एबीसी फिजिक्स वर्ल्ड पे, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो केवल कूलम्ब लॉ लगाना आना चाहिए, डन। एक बात और सुन लो, कूलम्ब लॉ में कोई भी न्यूमेरिकल आपको दिया जाएगा तो चार बातें होंगी। क्या, के की वैल्यू चेंज हो सकती है, अभी मीडियम चेंज कर दिया उन्होंने, आपको परमिटिविटी दे सकते हैं, आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे सकते हैं, तो के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। आपको कह देंगे ये वाला चार्ज बदल गया, ये वाला चार्ज बदल गया, तीन तरीके हो गए। या आपको चेंज करके दे देंगे डिस्टेंस बदल गई। बस आपको ये लगाना है, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है लगा दो, आंसर आ जाएगा। हाँ, बात आती है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की, तो सबसे पहले आप लोग केवल मैग्नीट्यूड निकाला करो, डायरेक्शन तो बाद में देख लेंगे हम। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, साइन भूल जाओ, बस चार्ज की वैल्यू रख दो, ये क्यू है, ये क्यू है, रख दी वैल्यू मैंने, माइनस प्लस का सिस्टम ही नहीं रखना तुम्हें, डन। अच्छा, अब डायरेक्शन पूछ रहे होते तो क्या होता, देखो प्लस क्यू क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन है। माइनस क्यू प्लस क्यू क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन है, सिंपल। डायरेक्शन का मैटर बाद में देखेंगे आप, तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालने फोकस क्या करो, ठीक है। दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ द फिजिक्स, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था भाई। और गाइस 11 क्वेश्चन हमने इस सीरीज में अटेम्प्ट कर लिया है। 10 क्वेश्चन की वीडियो पहले से आप चैनल पे देख सकते हैं, एबीसी फिजिक्स वर्ल्ड। और ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन में मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, तो आपके लिए काफी बेनिफिट होगा, ठीक है। अपनी कॉपीज में इन क्वेश्चंस को जरूर बनाएं। कैसे, हेडिंग लिखें क्वेश्चन की, ऑप्शंस लिखें, सॉल्यूशन लिखें, टिक कर दे, उत्तर ये होगा। जो वेरिएबिलिटी में बता रहा हूं उसको भी नोट कर लो, आपका कंसेप्ट मजबूत हो जाएगा और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। और ये क्वेश्चंस आपके नीट और जेई में भी आपकी प्रिपरेशन करवाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। होप सो गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 11 और यहां तक के सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।